देखिए, इस वक्त पूरे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस और बजरंग दल के लोग पूरे देश का माहौल बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। ख़ासकर जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ ये ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। उसी की एक कड़ी में इन्होंने जहांगीरपुरी का जो दिल्ली में है वहाँ का माहौल बिगाड़ा, वहाँ दंगा कराया, और जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। दंगाई का कोई मज़हब नहीं होता, दंगाई का कोई दीन नहीं होता, दंगाई दंगाई होता है और दंगाई किसी का नहीं होता। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने जुलूस के अंदर देखा कि बच्चों के हाथ में तलवारें थी, बच्चों के हाथ में कट्टे थे, चाकू थे। जहाँ उनके हाथ में किताबें होने चाहिए, कलम होना चाहिए, वहाँ आज उनके हाथ में जो है तलवारें दे दी गई। और ये खुद बजरंग दल और आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और आपके बच्चों के हाथ में तलवार इन लोगों ने दे दी। तो ये एक सोचने का मुकाम है। खुद हमारे देश के जो है होम मिनिस्टर साहब, उनका बेटा शेखों के साथ में खेलता है, शेखों के साथ में रहता है, मजाक करता है, उनके साथ में बिजनेस करता है और आपके बच्चों को नफ़रत सिखाते हैं। अगर ये वाकई मुसलमानों से नफ़रत करते हैं तो शेख भी तो मुसलमान हैं। लेकिन इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ दिखाने की कोशिश की, पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया, हिंदू भाइयों को ये चीज़ बताई कि तुम्हारा असल दुश्मन मुसलमान है। अगर तुम, और मुसलमान को अगर हम मार रहे हैं तो तुम्हारे दुश्मन को हम मार रहे हैं, मुसलमान को अगर हम कमज़ोर कर रहे हैं तो तुम्हारे दुश्मन को हम कमज़ोर कर रहे हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि हिंदुस्तान में 15% मुसलमान हैं, 15 से 20% मुसलमान होगा और आप लोग 80 से 85% है। कहीं 15% जो बहुत ही कमज़ोर तबका है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई आपके पड़ोस में रह रहा है, कोई आपके साथ में बिजनेस कर रहा है, कोई आपके साथ में कारोबार कर रहा है। जब मुसलमान की शादी होती है तो हिंदू जाता है, जब हिंदू की शादी होती है तो मुसलमान आता है, जब ईद होती है तो हिंदू आता है, जब दिवाली होती है तो मुसलमान जाता है। तो आप खुद सोचें कि इस मुल्क में मुसलमान हिंदू का दुश्मन कैसे हो सकता है या हिंदू मुसलमान का दुश्मन कैसे हो सकता है। लेकिन इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर ये माहौल बनाया कि अगर हिंदुओं को किसी से नुकसान होगा, हिंदू को अगर किसी से जान का खतरा है, हिंदू को अगर किसी से माल का खतरा है, हिंदुओं की अगर कोई बादशाहियत छीनेगा तो वो मुसलमान छीनेगा। ये माहौल बनाया और इसी माहौल की वजह से आज ये पूरे मुल्क के अंदर राज कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान इनका दुश्मन है, मुसलमान तो दुश्मन किसी का भी नहीं है, मुसलमान तो अपना रोजी रोटी कमा रहा है। आज ये सत्ता में सिर्फ इसी बुनियाद पर बैठे हैं। असल आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन वो है जिसने रोज़गार आपका छीना, जिसने महंगाई आपकी बढ़ाई, जिसने नौकरी आपकी छीनी, जिसने आपके स्कूल छीने, जिसने आपके बच्चों के हाथ में किताबों और कलम की जगह पे तलवार दी। वो है जो आज पूरे मुल्क का भाई से भाई को लड़ा रहा है, वो असल दुश्मन है। ये समझने की ज़रूरत है। और मैं ख़ासकर मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि ये लोग पूरे मुल्क का फ़िज़ा बिगाड़ना चाहते हैं। आप अमन के साथ, समझ के साथ, अक़ल के साथ अपने हिंदू भाइयों के साथ मिल करके अपने मोहल्लों में, अपने घर पे रह करके आप अपने माहौल को ठीक करें और किसी भी किस्म का मुल्क के अंदर फसाद न होने दें, आपस के भाईचारे को ख़त्म न होने दें। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।